नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां होती है, सामान्यकालीन शक्तियां जिसमें धन से संबंधित मामले हैं, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हैं, न्यायपालिका संबंधित शक्तियां वो आती है। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पीछे आ चुकी है। जो इंपॉर्टेंट है हमको जो पढ़ते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन आपातकालीन तीन शक्तियां हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण व आंतरिक शांति की होने की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अनुसार, राज्य में वैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में 356 के अनुसार, अनुच्छेद वित्तीय संकट की घोषणा हो जाए राज्य में तो अनुच्छेद 360 के अनुसार। ये तीन शक्तियां प्रमुख रूप से है राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां। मोस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2020 बोर्ड एग्जाम। कोरोना महामारी संकट के अनुसार चलते हुए एग्जाम लेट हो गई है, 29 जून को प्रस्तावित है। तो 29 जून को आपको राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है पद्धति है वो या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 6 नंबर का प्रश्न। तो विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखे, ज्योग्राफी विजेंद्र चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करे, देखे उनको लाइक करे और कमेंट करे, बेल आइकन का बटन दबाए ताकि सही प्रश्न आते रहे। अभी वही प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक सब पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन आपातकालीन शक्तियां। पहली, युद्ध, बाहरी आक्रमण व आंतरिक शांति। अगर राष्ट्रपति को लगे कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि देश में युद्ध हो रहा है, देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण हो रहा है, बाहरी देश आक्रमण कर रहे हैं, वह आंतरिक शांति हो रही है, यानी राज्यों के बीच में शांति नहीं है, पूरे देश के अंदर शांति नहीं है, शांति है, युद्ध वगैरह हो रहा है, राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक राज्य में युद्ध, बाहरी आक्रमण की संकट की घोषणा कर सकता है। 352 के अनुसार संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। ये भय हो जाए कि शांति वगैरह नहीं है, पूरे देश में अशांति है, राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, भय हो जाए कि देश में शांति नहीं है, तो 2 माह तक वो संकटकाल की घोषणा घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन इस जो शक्ति है 352 के अनुसार युद्ध, आक्रमण, बाहरी आंतरिक शांति, इसमें 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन में इसमें परिवर्तन किया गया है। मैंने पहले बताया कि आंतरिक शांति हो जाए, राष्ट्रपति को भय लग जाए कि देश में शांति वगैरह नहीं है, तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन वर्तमान में इसमें 44 संविधान संशोधन के अनुसार इसमें परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किया गया है। प्रथम यह कि देश के अंदर आंतरिक शांति हो जाए तो संकटकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। अगर भारी आक्रमण हो जाए तभी आंतरिक शांति की घोषणा की जा सकती है, अन्यथा आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। देश के भारी आक्रमण हो जाए तब आंतरिक शांति की घोषणा, भारी आक्रमण हो जाए तब संकटकालीन घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, अन्यथा आंतरिक शांति के आधार पर संकटकालीन घोषणा नहीं की जा सकती है। प्रथम तो ये। तृतीय की हम बात करें तो इसमें आंतरिक शांति पर नहीं हो सकता, बाहरी आक्रमण पर कर सकते हैं राष्ट्रपति। द्वितीय यह है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसको लिखित रूप में परामर्श दे। यानी आंतरिक अशांति की घोषणा, मैंने पहले बताया कि राष्ट्रपति आंतरिक अशांति की घोषणा नहीं कर सकता। पहले वाले में संविधान संशोधन में परिवर्तन किए गए हैं कि भारी आक्रमण में तो वो घोषणा स्वयं कर सकता है 2 माह तक,
आंतरिक शांति में नहीं कर सकता। लेकिन द्वितीय दूसरे नियम में कहा गया है कि अगर संसद मंत्रिमंडल है वो लिखित रूप में परामर्श दे दे राष्ट्रपति को कि देश में आंतरिक शांति हो गई है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तब राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तीसरे की हम बात करें, तीसरा ये है कि राष्ट्रपति आंतरिक शांति लागू करता है तो कुल जो राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, उनके 2/3 सदस्य कहे तभी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अन्यथा लागू नहीं किया जा सकता। चतुर्थ की बात करें तो लोकसभा में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले साधारण बहुमत से संकटकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। देखो पहला तो मैंने दोबारा बता रहा हूं, उसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण व आंतरिक शांति की स्थिति में संबंधित अनुच्छेद 352 तो 44 संविधान के इसमें बाहरी आक्रमण व आंतरिक शांति पर पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता था। उसमें उसको भय लगता है कि शांति वगैरह नहीं है, देश में भय है, संकटकाल की घोषणा है, युद्ध हो रहा है, बाहरी आक्रमण हो रहा है। लेकिन उसमें 44 संविधान में परिवर्तन किया गया प्रथम में कि बाहरी आक्रमण में राष्ट्रपति अपने सुविवेक तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। द्वितीय में कहा गया है कि अगर आंतरिक अशांति हो जाए देश के अंदर तब राष्ट्रपति शासन लागू करना है। तो क्या होता है कि संसद के जो सदस्य हैं, मंत्रिमंडल है वो लिखित रूप में परामर्श दे राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तीसरा, राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो लोकसभा और राज्यसभा जो सभी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं वो 2/3 सदस्य कहे, प्रस्ताव पारित करे या राष्ट्रपति को पत्र भेजे, तभी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तृतीय में। चतुर्थ की हम बात करें तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जा सकता है, आपातकालीन घोषणा नष्ट की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। तो ये था पहला। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति, यानी दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगर राज्य के राज्यपाल को समाधान हो जाए कि राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव रख सकता है राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव रख सकता है। तब राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है राज्यपाल के कहने पर। राज्यपाल कह दे कि हमारे राज्य में जैसे राजस्थान में शासन सही नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना भेज सकता है कि हमारे राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तब राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति, संसद में जो लोकसभा राज्यसभा सदस्य आ गए, लोकसभा राज्यसभा आ गई, संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लागू रह सकता है। अगर संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह तक, संसद के द्वारा प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह तक वापस राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मान लो पहले राज्यपाल कह रहा है कि हमारे राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, वो राष्ट्रपति को बता सकता है, राष्ट्रपति संविधान अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लागू रहता है।
फिर एक सदन का दे, एक सदन के प्रस्ताव लोकसभा का दे, तो वो 6 माह तक लागू रह सकता है राष्ट्रपति शासन लागू। अगर दोनों सदन का दे राष्ट्रपति शासन, तो 3 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू नहीं रह सकता। 3 साल के बाद में चुनाव करवाने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति जो शासन है वो 3 साल से अधिक राज्य में लागू नहीं रह सकता है। तीसरी है वित्तीय संकट उद्घोषणा की स्थिति। तीसरा है वित्तीय संकट उद्घोषणा की स्थिति। अगर राज्य में लगे राज्यपाल को कि अपने देश में वित्तीय संकट, अपने राज्य में वित्तीय संकट आ गया है अनुच्छेद 360 के अनुसार, पहला 352 के अनुसार, दूसरी 356 के अनुसार, तीसरी 360 के अनुसार, राष्ट्रपति को लगे, राज्यपाल को लगे कि अपने राज्य में या राष्ट्रपति को लगे कि देश में वित्तीय संकट आ गया है, राष्ट्रपति को लगे कि देश में वित्तीय संकट आ गया है, रुपए पैसे कमी है, वित्तीय संकट आ गया है, तो राष्ट्रपति 360 के अनुसार संकट काल की घोषणा कर सकता है। उसे लगे कि अपने देश में वित्तीय खतरा मंडरा रहा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है 360 के अनुसार। तो हमने इस क्लास में चर्चा की राष्ट्रपति की बाहरी युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक शांति स्थिति संबंधी 352 के अनुसार ये शक्ति है। राज्य में संविधान तंत्र विफल होने की स्थिति अनुच्छेद 356 के अनुसार, वित्तीय संकट की उद्घोषणा 360 के अनुसार। तो हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में पढ़ा। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बाद थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति का टॉपिक भी। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में पद होता है उपराष्ट्रपति का। संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 300 अनुसार इसका भी जो चुनाव है वो एकल संगठन मतदान विधि द्वारा किया जाता है। इसकी 2 शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को 35 वर्ष का होना चाहिए और वो दिवालिया पागल घोषणा में भारत का नागरिक होना चाहिए। सब योग्यता पाती है। संविधान द्वारा राज्यसभा के निश्चित की गई, यानी ये लोकसभा का सदस्य होता है, राष्ट्रपति तो ये भी लोकसभा का सदस्य होता है। पदयुक्ति अगर इसको हम हटाएं, उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई है उपराष्ट्रपति की स्थिति। पदयुक्ति करें तो 5 वर्ष के पहले महाभियोग लगाकर, महाभियोग इसमें राज्यसभा लगाता है, महाभियोग लगाकर लोकसभा के पास प्रस्ताव भेजता है, 14 दिन के भीतर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राज्यसभा होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। किसका, राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा पदेन सभापति होता है। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो कोई निर्णय नहीं, कोई नियम लागू नहीं कर सकता, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाए, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष में कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो उपराष्ट्रपति बराबर मत है तो उपराष्ट्रपति का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होता है। अब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये क्या कहता है, पद धारण करता है। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दे या राष्ट्रपति किसी यात्रा पर चला जाए, तब क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का पद अपने भारत देश में सुनिश्चित किया गया। तो ये बड़ा हम लोग उपराष्ट्रपति। आगे हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है इस पार्ट में से दो, एक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और लोकसभा पूछा गया है पिछली बार जो मैंने पढ़ा दिया आपको। राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां पूछ सकते हैं, निर्वाचन पूछ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद मंत्री परिषद शक्तियां और प्रधानमंत्री पीछे पूछा जा सकता है। तो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। जय हिंद, जय भारत।